दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी हम आए हैं रेणुका माता के दर्शन करने के लिए। दोस्तों आपको ही पता ही होगा, जैसे कार्यालय का एकवीरा फेमस है, वैसे ही यहाँ पे माहौरगढ़ की माता रेणुका माता फेमस है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे आए हैं उसी वीडियो को एक्सप्लोर करने के लिए। हम आपको कुछ दिखाएंगे अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स और कुछ वहाँ के व्यू। दोस्तों आप इसके पहले जान लो कि यहाँ पे जो रेणुका माता है, उनके जो पुत्र है परशुराम, उनके टोटल 5 बच्चे थे। उसमें से एक परशुराम है, उन्होंने उनका शिरच्छेद किया था, यानी धड़ से उनकी सिर अलग कर दिया था। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको देखना चाहते हो और इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी जानना चाहते हो, तो इसकी पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों आज हम आए हैं माहौरगढ़, जो नांदेड़ गांव में बसा हुआ है। माहौर एक तीर्थ क्षेत्र है जहां मां रेणुका माता का मंदिर है, जो भगवान परशुराम की माता है। हर नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है और भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। माहौरगढ़ पे जाने के लिए हमें कुछ 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई एजड व्यक्ति जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा है, तो उनके लिए पालकी की भी सुविधा यहाँ पर है। यहाँ पर पर्सन 250 तक का रेट चलता है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हमें कई दुकान दिखते हैं, जिसमें मिठाई की दुकान बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसमें आपको कंदी पेड़ा बहुत ही खास प्रसाद यहाँ का माना जाता है। और कई जो हम भगवान जी को जो ओटी प्रदान करते हैं, उनके भी बहुत से शॉप आपको यहाँ पे आजू बाजू में देखने मिलेंगे। माँ रेणुका जगतमिनी ऋषि की पत्नी थी। माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनके नाम रुग्मवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु और परशुराम जी, जिन्हें हम सभी जानते हैं। परशुराम जी तो भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते थे। एक बार परशुराम जी ने अपनी ही माता रेणुका की हत्या कर दी थी। उनका सर से धड़ हलक कर दिया था, यानी शिरच्छेद कर दिया था। रेणुका माता प्रतिदिन नदी से पानी भरकर लाया करती थी। इसके बाद जगतगिनी ऋषि मुनि यानी उनके पति स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान हो जाने के बाद वह शिव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन माता रेणुका को पानी लाते हुए देर हो गई। तभी जमदग्नि ऋषि को यह आभास हुआ कि उनका ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया है। आभास होने पर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सिर तत्काल काट दिया जाए, किंतु उन सभी में से उनके 4 पुत्रों ने अपने पिता के इस आदेश का पालन नहीं किया। उस पर जमदग्नि ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। तभी उस समय परशुराम जी वहीं खड़े थे, किंतु परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया। इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद उनके पिता उनसे बहुत ही प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हुए, और उन्होंने पुत्र परशुराम को वरदान मांगने को कहा। तभी परशुराम जी ने यह 3 वरदान मांगे थे कि 1 माता को पुनर्जीवित कर दो, 2 उन्हें अपने मृत होने की स्मृति न रहे, और 3 सभी भ्राता चेतना युक्त हो जाए। इस वरदान को देते हुए उनके पिता ने उनसे कहा कि एक वरदान पूरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माता रेणुका को जीवित नहीं कर सकता हूँ। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, किंतु 21 दिन के भीतर तुम्हारी माता रेणुका तुमको दर्शन देगी। कुछ समय बीतने के बाद जब वह माहौरगढ़ पे बैठे हुए थे और बहुत ही सहमे हुए थे, तभी उन्हें माता रेणुका की बहुत याद आने लगी, और अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पीछे से माता रेणुका आ रही है। लेकिन उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि तुम अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें उनके पूरे दर्शन नहीं होंगे। और उसी समय जब परशुराम जी की ओर उनकी माँ के पास बढ़ने लगी और वो पीछे मुड़ के देखने लगे, तभी माता रेणुका धरती से प्रकट हो रही थी, और उनकी खाली सिर जो है वो धरती से बाहर आया हुआ था। और इसलिए हमें माता रेणुका का जो मंदिर है, उसमें हमें उनका खाली सिर ही प्रकट हुआ दिखता है। इसलिए हमें रेणुका माता मंदिर में खाली उनका सर ही प्रकट हुआ दिखता है। हम यहाँ पर पंढरपुर यात्रा के दौरान आए हुए थे, और इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ही पब्लिक क्राउड मिला। हम तुरंत जैसे तैसे लाइन में लग गए, और हमारा आधे घंटे बाद नंबर भी आ गया। लेकिन दोस्तों फिर वो लाइन के दौरान हमें एक बात मालूम पड़ी कि यहाँ पर देवी को एक अलग तरह का प्रसाद भी दिया जाता है, जिसमें पान, सुपारी और मध और बड़ी शोप, इन 4-5 चीज़ों को कूट कर उनका भुगा किया जाता है, और वह देवी जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और वही पान फिर हम अपने घर ले जाके खाते हैं।
जैसे ही हमारे रेणुका माता जी के दर्शन हुए, हम कुछ अच्छे-अच्छे ड्रोन शॉट लेने लगे, लेकिन हवा बहुत तेज़ होने के कारण हमें ड्रोन शॉट्स निकालने में कुछ तकलीफ़ें हुई। उसके बाद हम तुरंत नीचे के लिए रवाना हुए। जैसे ही हम फिर से नीचे उतरे, तो हमें वहीं से उसके अपोज़िट साइड एक रामगढ़ किला लगता है, जहाँ पर कहा जाता है कि रेणुका माता जी की बड़ी बहन महाकाली जी का मंदिर है। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते होंगे तो आपको नांदेड़ ज़िले में माहौर गांव में आना होगा। वहीं पे ये माहौरगढ़ है, उसके सामने ही ये मंदिर है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें कि आप भी इस मंदिर के बारे में क्या क्या जानते हैं।